क्या आपने सुना है कि भगवान शंकर यानी महादेव को मांस अर्पण करके प्रसन्न किया गया हो? सुनने में बड़ा ही विचित्र लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये कहानी आज से नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है। और ये कहानी यहाँ की भी नहीं, ये कहानी जुड़ी है आंध्र प्रदेश से। अब जितने जानकार लोग हैं, जितने भी पौराणिक चीज़ों को जानते हैं, वो शायद समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए हैं तो उनके लिए मैं एक बहुत ही विचित्र सी कहानी लेके आया हूँ। जो मैं बताऊंगा ये कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन इनको करिएगा नहीं आज के टाइम में, क्योंकि हो सकता है आपको इसका उल्टा असर देखने को मिले। क्योंकि आज के वक्त पे अब इंसानों की वैसी भावना नहीं रही है जैसी उस भक्त ने मांस अर्पण करके सिर्फ भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया था। जी हाँ, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूं इस कहानी की। ये कहानी शुरू कहां से होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना था कि भगवान महादेव को मांस अर्पण करने की जो कहानी है ये बहुत ही पुरानी है और इससे जुड़ा एक नाम आता है कनप्पा नैनार का। अब ये कौन है कनप्पा नैनार, कहाँ से जुड़ी है इनकी कहानी, सब बताएंगे, धीरे धीरे बताते हैं। लेकिन जैसा कि अगर अपने पुराने समय की बात करें, पुराना वक्त देखें, तो भगवान महादेव को, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उसी में एक ये आती है कि जब कनप्पा नैनार ने सिर्फ मांस अर्पण करके महादेव को प्रसन्न कर लिया था, उनके दर्शन पा लिए थे और आज उनके नाम का आंध्र प्रदेश में बोलबाला है। अब आप सोच रहे होंगे, बार बार विचार मन में आ रहा होगा कि आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि पूजा विधि में इन सारी चीज़ों का निषेध माना गया है, चाहे वो मांस हो, शराब, ये सारी चीज़ निषेध मानी गई हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे, अगर आज कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें आज भी हो रही हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे शराब चढ़ाई जाती है, कहीं कुछ चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी है जिसने महादेव को मांस चढ़ाकर प्रसन्न कर लिया। ये कहानी आज से नहीं जुड़ी है। ये इस कहानी को थोड़ा सा मैं बताने से पहले लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये कहानी कहीं ना कहीं द्वापर युग से जुड़ी हुई है, जब महाभारत का वक्त चल रहा था। और कहा जाता है जो कनप्पा नैनार थे वो अर्जुन के ही अवतार थे। जो पांडवों में अर्जुन थे, अगर आप लोग जानते हैं, अर्जुन के ही अवतार माने जाते हैं। तो इसका जो प्रमाण है वो महाभारत टाइम से मिलता है। ये कहा जाता है कनप्पा नैनार अर्जुन के ही अवतार थे। अर्जुन ने भगवान महादेव से ये कहते हैं ना, मन्नत रखी थी कि वो जब अगला जन्म हो उनका, तो वो उनके अनन्य भक्तों के रूप में पैदा होना चाहते हैं। तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई। लेकिन अब इस तरह से कहते हैं ना, लीलाएं रची जाती हैं भगवान के द्वारा। तो आप सोचिए वो कहाँ अर्जुन थे जो इतना मानते थे, इतने समझदार थे, और आखिर में उनको भगवान महादेव प्राप्त भी कैसे हुए, अनन्य भक्त कैसे हुए वो मांस चढ़ाकर। और ये कहानी तब की है जब उन्हें पशुपतास्त्र का उन्हें वरदान मिला था। अब ये पशुपतास्त्र क्या है, इसकी भी एक कहानी लेके आएंगे। ये कहानी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए अगले एपिसोड में। लेकिन चलिए तब तक आपको कनप्पा नैनार की कहानी बताते हैं। तो कनप्पा नैनार के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं कि इनका जन्म ऐसे हुआ था, तब हुआ था। लेकिन जो मूल जो कथा कही जाती है ये कि तमिल परिवार के रहने वाले थे और भील परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम राजा नाग था और इनकी माता का नाम उडुपुरा था। और इनकी शादी एक नील नाम की महिला से हुई। नील यानी ब्लू, समझ जाना। तो नील नाम की महिला से हुई थी। और ये मतलब आमतौर पर ये भील परिवार से नाता रखते थे, जो कहीं ना कहीं शिकार करके अपना पालन पोषण करा करते हैं। तो अब क्या कहानी शुरू होती है। क्या होता है कि एक बार जो कनप्पा हैं वो ऐसे ही जंगलों में घूम रहे थे, क्योंकि इनका अमूमन जो रोज की जो दिनचर्या थी वो शिकार करना था, शिकार करके ही अपना पेट भरना था। तो भी जंगल में जाते हैं, घूमते फिरते। तो जंगल में जाते जाते ऐसे घूम रहे होते तो इन्हें बहुत ही पुराना, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर मिलता है। बहुत ही विकट परिस्थितियों में मंदिर होता है, टूटा फूटा होता है, बेकार सा होता है। तो उसमें जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक महादेव का मंदिर मिलता है, एक शिवलिंग मिलता है उसमें। तो अब भाई वो वहाँ पहुंचते हैं। अब कहते हैं ना कि अब जब आप एक बार किसी जगह पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। खासकर जब आप भगवान के आसपास पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो विचार है वो पॉजिटिव होने लगते हैं। तो भाई उनके अंदर सकारात्मकता आती है कनप्पा के अंदर। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, उस मंदिर को उनके अंदर पूजा करने की बड़ी चेष्टा होती है। तो वो मंदिर के अंदर घुसते हैं, साफ सफाई शुरू करते हैं। खैर अब वो आमतौर पर भील परिवार और शिकारी होने के नाते उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है कि आखिर पूजा पाठ किया कैसे जाता है। लेकिन अब उनकी जो भावना थी वो तो बिल्कुल सच्ची थी। ये सारी चीजें भगवान भी देख रहे थे। तो बस वो मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, साफ सफाई करते हैं। अब ये सोचते हैं कि आखिर भगवान है, इनको क्या दे सकता है। तो उन्हें इतनी जानकारी तो थी नहीं पूजा पद्धति के बारे में, कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो फिर वो पहुंचते हैं, वो सोचते हैं कि इनको कुछ ना कुछ खाने या पीने के लिए ही देना चाहिए। तो वो वही करते हैं, वो वहाँ पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि उन भगवान के लिए कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ जमा किया जाए। तो निकलते हैं जंगल में साफ सफाई करने के बाद मंदिर की। वहाँ जाते हैं, वो कहीं से सुअर, जी हाँ सही सुना आपने, सुअर का मांस लेके आते हैं। अब आप ये जितने लोग सोच रहे होंगे बड़ा आपको ये आघात पहुंच रहा होगा यार कि महादेव को ये सारी चीजें कैसे अर्पण करी जा रही है, महादेव कैसे खुश हो गए। रुकिए ये बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तो क्या होता है कि वो पहुंचते हैं, सुअर का मांस लेके आते हैं। अब वो सोचते हैं पीने के लिए क्या लेके जाएं, तो उनको शहद लेके जाते हैं और शहद भी डायरेक्ट मधुमक्खी का छत्ता ही लेके पहुंच जाते हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं हमारे जत्तों में एक तरह से निषेध माना गया है, क्योंकि उसमें मधुमक्खियों के जत्तों में वो थोड़ी सी मधुमक्खियां मर जाती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो
इस तरह से मांस मधु का छत्ता। अब सोचते हैं इनका जल कैसे लेके जाए, अब उनके दोनों हाथों भरे तो वो जल को मुंह में भर लेते हैं। अब सोचिए एक इंसान मांस लेके जा रहा है, शहद का छत्ता लेके जा रहा है, मुंह में जल लेके जा रहा है। अब इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। ये कहानी में कहीं ना कहीं आपको बड़ी विचित्र सी लग रही होगी। चलिए बताते हैं, कहानी और भी आगे है, जरा बने रहिए। अब कनप्पा नैनार निकल चुके थे, एक हाथ में मांस का टुकड़ा था, एक हाथ में मधुमक्खी का छत्ता था, मुंह में जल था। पहुंचते हैं मंदिर में, और जब तक मंदिर पहुंचते तो देखते हैं कुछ फूल उल टूट के शिवलिंग पे गिर जाते हैं। तो अब भाई कनप्पा की अपनी भावना, वो सोचते हैं भाई भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, मतलब उनकी एक विचार थी कि वो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, प्रसन्न तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो आखिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब कनप्पा अपने पैर से, क्योंकि उनके दोनों हाथ भरे, अपने पैर से शिवलिंग से पुष्प हटाते हैं। सोचिए, पुष्प हटाते हैं, फिर उसके बाद मुंह में जो जल भरा होता है उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद जो मांस और जो छत्ता लेके आए थे वो अर्पण कर देते हैं। अब ये कनप्पा को बहुत ही कहते हैं ना प्रसन्न कर देती है ये बात कि भाई उनने महादेव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा ही रोज का होता रहता है, रोज कनप्पा आते हैं, रोज मंदिर को ऐसे ही साफ करते हैं, सुअर का मांस लेके आते हैं, छत्ता लेके आते हैं, अपने पैरों से पुष्पों को हटाते हैं, है ना, और मुंह से जल अभिषेक करते हैं। ये आमतौर पर चलता रहता है। और इसी में एक उसी जंगल में ही थोड़ा सा दूर पे एक पंडित जी यानी पुजारी जी रहा करते थे, जो उस मंदिर की कहीं ना कहीं देखभाल करा करते थे। अब वो उस तरह से तो वो मंदिर को नहीं बना सकते थे, लेकिन हाँ वो शिवलिंग की पूजा करना, उनको खाना अर्पण करना, उनको सारी चीजें करना, भोजन करना वो करते थे। तो अब जब वो जब पंडित जी आते थे रोज, तो वो देखते थे यार यहाँ पे मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, मधुमक्खी का छत्ता पड़ा हुआ है, तो उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था। एकदम वेदना से उनका मन भर गया था कि यार ये कौन इंसान है, कौन ऐसा मनुष्य है जो ये चीजें कर रहा है, और इतनी गलत चीजें कर रहा है, जो इतनी सारी निषेध हैं, वो सारी चीजें भगवान को चढ़ाई जा रही हैं। अब भाई वो सारी चीजें साफ करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, वो फिर चले जाते हैं। फिर अगले दिन कनप्पा भैया के करते हैं, फिर पुजारी वो देखते हैं। तो एक दिन पुजारी ठान लेते हैं कि आखिर ये कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है। अब वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ठीक अब एक दिन फिर पुजारी जी वहीं रात में रुक जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो ये सब आगे कर रहा है। तो वहीं पे इंतजार करते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन फिर कनप्पा पहुंचते हैं, वही अपनी रोज की दिनचर्या करते हैं, पैर से शिवलिंग को पुष्पों को हटाना, मुंह से जलाभिषेक करना, मांस चढ़ाना, उनकी छत्ता चढ़ाना। तो ये सारी चीजें देख के पुजारी जी को बहुत आघात पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत ही घमंड भी आ जाता है कि ये क्या भगवान को प्रसन्न करेगा जो ये इस तरह की चीजें कर रहा है। अब कहीं ना कहीं पुजारी जी के मन में भी अभिमान आ गया था, ये सारी चीजें महादेव देख रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं, महादेव की लीला तो आप जानते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो भाई अब इन लोगों का अभिमान जरा तोड़ा जाए, कि ये पुजारी जी हैं इनका अभिमान भी तोड़ा जाए और कहीं ना कहीं कनप्पा को उसका इनाम दिया जाए। तो भाई अब शुरू होती भगवान की लीला। अब महादेव के आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसी शिवलिंग में आंसू आने लगते हैं। अब वहीं पे कनप्पा होता है, अब वो ये सब देख ही नहीं पाता है। अब आंसू भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, खून के आंसू आने लगते हैं। अब कनप्पा बिल्कुल व्याकुल हो जाता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसको कुछ नहीं सोचता है, वो अपनी एक आंख निकाल के महादेव के लगा देता है, खून रुक जाता है। कनप्पा बहुत खुश होता है कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अब फिर दूसरी आंख से भी वही होने लगता है, खून निकलने लगता है, आंसू निकलने लगता है। अब वो फिर बड़ा बेचैन हो जाता है, अब क्या करूं क्या करूं। और ये सारी चीजें पुजारी देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है, अपनी आंखें निकाल के बिल्कुल भगवान को लगाए दे रहा है। ठीक है, तो जब वो दूसरी आंख निकालने की बारी आती है तो कनप्पा बड़ा बेचैन हो जाता है कि क्या करें क्या करें। तो लेकिन अब वो ठान लेता है कि भाई भगवान शिव का खून तो रोकना है, उनकी आंखों से खून आ रहा है। तो वो अपने पैर के अंगूठे को भगवान शिव की आंखों पर रखता है। अब क्यों रखता है? ताकि वो ये मिस ना कर दे कि आंख कहाँ पे है, क्योंकि जब दूसरी आंख निकाल देगा तो तेरा देखेगा कैसे, अंधा नहीं हो जाएगा। तो बस वो अपनी दूसरी आंख निकालने लगता है अपने तीर से। तो जैसे ही निकालता है और वहां पे लगाता है, वह जैसे मतलब वहां पे जैसे ही लगाने चलता है, भगवान शिव अचानक प्रकट हो जाता है। सोचिए, एक वो जो भगवान को मांस अर्पण कर रहा है, मधुमक्खी का छत्ता लगा दे रहा है, मुंह से जल अभिषेक कर रहा है, उस भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव साक्षात वहां पे मौजूद हो गए और ये सारी चीजें पुजारी छुप के देख रहा था, उसके एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी तुरंत आता है, दौड़ के भगवान के चरणों में नतमस्तक जाता है, कहता भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि पुजारी को इस चीज का आभास हो चुका था कि वो जो चीजें भगवान शिव के लिए कर रहा है वो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो अभिमान था वो गलत था। लेकिन कनप्पा की आप सोचिए कि वो बिल्कुल जिसे पता तक नहीं है कि पूजा क्या है, पाठ क्या है, वो बस एक कहते हैं ना शांत मन से अपनी प्यारी भावनाओं से बस भगवान शिव के लिए कार्य कर रहा था। भगवान शिव को बस अपनी रोज की दिनचर्या कर रहा था, अपनी आमतौर पर पूजा कर रहा था साफ मन से। बस भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहीं से वो कनप्पा नैनार, कनप्पा बहुत ही नाम प्रसिद्ध हुआ साउथ के क्षेत्र में। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले में एक कालहस्ती एक नाम की जगह है, जहाँ पे श्रीकालहस्ती महादेव का मंदिर है। वो वही मंदिर है जहाँ की मैंने आपको कहानी बताई। तब आप समझे कि भगवान शिव को किसी ने मांस अर्पण करके प्रसन्न कर लिया और वो प्रकट हो गया। अब मैं बता दूं, ये आप कोशिश मत करिएगा किसी मंदिर में जाके ये सारी चीजें करने की, क्योंकि ये सारी चीजें निषेध है। वो वक्त और था, क्योंकि भगवान ने कनप्पा की सिर्फ भावनाएं देखी थी, क्योंकि वो भावनाएं उसकी बहुत सच्ची थी। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपके साथ एक अगली स्टोरी में। और अगली स्टोरी जैसा कि मैंने बताया, पशुपतास्त्र नाम की एक स्टोरी लेके आऊंगा। जैसा मैंने बताया था कि अर्जुन को वो अस्त्र जब प्राप्त हुआ था महादेव से, वो कैसे प्राप्त हुआ था, इसकी भी बहुत ही कमाल की कहानी।
तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।